हम्म। नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं बाबा की खरी खोटी और स्लो जिंदगी में। दरअसल दिल्ली का इंडिया गेट का एक केस है, जरा उसको समझा जाए। आपको पता है कि नक्सली जो है, जिसका नाम हिडिंबा है, हिडिंबा को मारा गया। उसके बाद तमाम जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं और वो जो लेफ्ट वाली वेबसाइट्स हैं, यानी कि स्क्रॉल हो, वायर हो, टायर हो, और अमेरिका में बैठे हुए तमाम वो लोग, उनके सीने से दूध उतर गया। उनके बीच बेचैनी एक तरीके से तैयार हुई। कल प्रोटेस्ट हुआ और प्रोटेस्ट में देखा गया कि जेएनयू और दिल्ली विश्वविद्यालय की कुछ लड़कियों ने प्रोटेस्ट किया। और उस प्रोटेस्ट में वो प्रोटेस्ट तो एक्यूआई को लेकर था, यानी कि साफ हवा की डिमांड कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि मूलभूत अधिकार है, सबको इस बात की डिमांड करनी चाहिए। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, उससे साफ हवा पानी मारना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उस प्रोटेस्ट में कैसे तुम जिस घर से हिडमा मारोगे उस घर से हिडमा निकलेगा, घर घर से हिडमा निकलेगा। यानी कि तुम जितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा, उसी तर्ज पर हिडमा जितने भी मारोगे, जिस घर से भी मारोगे उतना हिडमा निकलेगा। यानी कि और भारत तेरे टुकड़े होंगे और हिंदुओं की कब्र खुदेगी छाती पर और ब्ला ब्ला ब्ला। ये सब तो चला, ये तो प्रोटेस्ट में आम बात है आजकल। दिल्ली जेएनयू के जो लेफ्ट लिबरांडी वो डपली वाला गैंग, लाल बिंदी गैंग, ये प्रोटेस्ट करता है तो बड़ी आम बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब दिल्ली पुलिस जो इस प्रोटेस्ट की देख-रेख कर रही थी, उस पर पेपर स्प्रे मार दिया। उनकी आंखों पर, दिल्ली पुलिस के आंखों पर पेपर स्प्रे मार दिया और वो तस्वीर हमने देखी। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने भरमन कूचा। कूचा आप समझ सकते हैं, हमारे पूर्वांचल में तो भरमन कूचा और थूरा है। लेकिन ये आइडियोलॉजी क्या कहती है कि इस देश में एक सबसे बड़ा नक्सली मारा जाता है, करोड़ों का इनामी नक्सली मारा जाता है, और अभी तमाम नक्सलियों ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के सीएम को चिट्ठी लिखी है कि भैया हम आत्मसमर्पण करने वाले हैं। और रेड कॉरिडोर को साफ करने के लिए जो अमित शाह का प्रण है, आखिर वो क्या कहता है? इस मुद्दे पर बात करेंगे। मेरे साथ राकेश सिंह परमार, पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़े हैं। राकेश भाई, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। राकेश जी, जिस घर से हिडमा निकलेगा उस घर में हिडमा मारेंगे और घर घर से हिडमा निकलेगा। ये आइडियोलॉजी, ये फिलॉसफी क्या कहती है? और वो भी चड्डीधारी, ये जो जेएनयू के वामपंथी डपलीबाज हैं उनके जवान से। श्रीकांत जी, यह जॉर्ज सोरोस और चीन का पैसा बोल रहा है, उनको भारत से कोई मतलब नहीं है। असल में क्या है कि हमारे देश में संविधान लचर है, किसी को भी भौंकने की इजाजत दे देता है। वो ये नहीं देखता कि वो भौंकने वाला क्या है, किधर भौंक रहा है। इस पर जब तक नहीं नियंत्रण पाया जाएगा तब तक इस तरह की बेबुनियाद प्रदर्शनी होती रहेंगी। सबसे जरूरी जो मेरे समझ में है कि इनको उन लोगों से ज्यादा खतरा है जो इनके लिए कोर्ट में केस लड़ते हैं। आखिर कोई आदमी भारत का नागरिक भारत के बम फोड़ने वालों के पक्ष में केस कैसे लड़ सकता है? सबसे बड़े आतंकवादी मेरे नजर में वो है जो कोर्ट में कहते हैं कि कोई बात नहीं, मासूम था, इसने 1000-2000 आदमी को बम से उड़ा दिया तो क्या फर्क पड़ता है। आप देखिए इस देश में एक बार एक डॉक्टर फट गया लाल किला पर। उसने फटने से पहले अपना वीडियो रिकॉर्ड किया, वो वीडियो डॉक्टेड नहीं है, ओरिजिनल वीडियो सत्यापित हो चुका है और खुद ये कह रहा है कि जब आपको पता हो कि कब मरना है, किस लिए मरना है, तो मौत नहीं, वो एक शहादत है, वगैरह वगैरह। उसको भी अब ये लोग कह रहे हैं कि पढ़ा लिखा डॉक्टर आखिर क्यों मर रहा है, इस पर विचार करना चाहिए। अरे क्या विचार नहीं करना चाहिए? तेरा किताब पढ़ करके मर रहा है, क्योंकि उसमें मरने को सबसे ऊपर रखा गया, वो इसलिए मर रहा है। मतलब चेहरा पर दाग है और आईना साफ कर रहे हो। तो जब तक श्रीकांत जी इन सब चीजों पर विचार नहीं होगा, क्योंकि देखिए उस प्रदर्शनकारी बच्चे पढ़े लिखे हैं, उसमें से अनपढ़ कोई भी नहीं है। उनमें से किसी भी बच्चों ने हिडमा द्वारा मारे गए सैनिकों, आम नागरिकों, अधिकारियों के विषय में पक्ष में एक बार भी नहीं कहा। मौत तो वो भी है, मौत तो वो भी है कि कांग्रेस पार्टी की पूरी टीम शुक्ला साहब को पूछ करके चुन के, आप कौन हो शुक्ला, हम आपको मारेंगे। इस तरह की नृशंस हत्या करने वाले जिम्मेदार शख्सियत को अगर सेना ने न्यूट्रलाइज किया है, तो इसका तो जश्न मनना चाहिए कि भाई चलो, एक आदमी जो कि हमारे देश के एस्टेब्लिशमेंट के विरुद्ध हथियार उठाया था। देखिए
लोकतंत्र में मांग करने का अधिकार, ये जो बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे, यह इनका लोकतांत्रिक अधिकार है। चाहे वो हिडमा की जान की रक्षा ही मांग रहे थे, लेकिन अधिकार है। लेकिन अगर ये लोग पेपर स्प्रे किए, आंख में मिर्ची डाल दिए, यह गलत किया। उनके प्रदर्शन को मैं बुरा नहीं कर रहा, हमारे देश में प्रदर्शन करने का अधिकार है। आप देवता और दानव दोनों को पूछ सकते हो, वो आपकी स्वतंत्रता है। लेकिन दानव को पूछते हो, दानवता अगर आप में आ गया तो आप खुद दानव हो जाएंगे, फिर आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि ये मानव अधिकार का देश है। मानव की बात सुनी जाती है। और हमको इस बात पर, इस लाइन के बीच का फर्क समझना चाहिए कि आप एक आतंकी, एक नक्सली, एक ऐसे आदमी जो सरेआम लोगों को नाम पूछ करके, जात पूछ करके, उसका परिचय पूछ करके सरेआम गोली मार दे रहा है, और आप उसके मरने पर अगर यहाँ पर अगर कोई विरोध कर रहे हैं, तो मैं समझ रहा हूँ कि उससे ज्यादा जिम्मेदार आप हैं। आप हैं असल में अर्बन नक्सल, जिसको कहा गया है कि उन नक्सलियों से ज्यादा अर्बन नक्सल खतरे में है, क्योंकि यह अर्बन इलाका में रहते हैं, जहाँ एक दूसरे को लोग जानते नहीं है। शुक्ला जी का पूरा नाम क्या है नहीं पता, गुप्ता जी का कहाँ के रहने वाले नहीं पता है, तो इसमें वो घुल मिल जाते हैं। मैं इस बात को बड़ी खतरनाक स्तर पर मानता हूँ, क्योंकि बोलने वाला, अब एक बात और आपको बता दूं, आपके बिना पूछे, एक मियाँ जी हैं, कमर में पाँव लटके हुए हैं, कभी भी जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका में इंग्लैंड में मुसलमान मेयर बन सकता है। मियाँ जी, अमेरिका और इंग्लैंड में मुसलमान मेयर इसलिए बना कि वहाँ के क्रिश्चियनों ने वोट दिया। आप वही अपने जीरा में लोगों को बताते कि देखिए अमेरिका के क्रिश्चियन कितने उदार हैं, उन्होंने एक मुसलमान को मेयर बना दिया। 3% मुस्लिम है और 97% क्रिश्चियनों ने बनाया है। वही उदारता दिखाते हुए तुम यहाँ पर किसी हिंदू को बना दो, तो यह तो भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान वोटे नहीं देता, और उदाहरण देता है कि अमेरिका में बन सकता है, यहाँ नहीं बन सकता। उसके बाद वो एक ऐसे मेडिकल कॉलेज का रक्षा करने की बात की कि देखिए वो कॉलेज को बंद कर दिया गया, वो जेल चला गया, जिसका डॉक्टर वीडियो बना करके फटा हुआ है। मतलब उसको भौंकने की आजादी, वो कुछ भी बोल दे रहा है। अब तक किसी और देश में होता तो कब्र अब तक सिल गई होती, मिट्टी सूख गई होती, लेकिन हमारे देश में है कि उसके पक्ष में लोग बोल रहे हैं। और जब तक इस देश में आतंकियों के, नक्सलियों के, देशद्रोहियों के पक्ष में बोलने वालों की संख्या रहेगी, तब तक उनका मनोबल बढ़ेगा, और हम सिर्फ बोल बोल के करेंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन इसमें बड़ा सवाल ये आता है ना कि दरअसल लोगों में भी जागृति नहीं है। लोगों को भी शत्रु बोध नहीं है। लोग समझ नहीं पा रहे कि शत्रु दरअसल है कौन? वो वो जो उनको दिख रहे हैं, वो या जो उनकी कब्रें खोद रहे हैं, लगातार जड़ें खोद रहे हैं। तो वो शत्रुओं के बीच शत्रु बोध का ना होना, और जिस तरीके से ये वामपंथ जो अर्बन नक्सल है, आप रूरल नक्सल या नक्सलियों की तो आप उनको गोली मार देंगे, लेकिन ये अर्बन नक्सलों को कैसे काबू किया जाए, उनको पकड़ा कैसे जाए? और दरअसल पकड़ लिया जाता है तो सीना फटने लगता है, दूध उतरने लगता है। इस देश के व्हाइट कॉलर जो नक्सल हैं या फिर व्हाइट कॉलर टेररिस्ट हैं, उनके उनके बचाव के लिए बहुत बड़ी दीवार खड़ी है, और वो दीवार जाति, धर्म, पंथ कुछ नहीं देखती है। बट हाँ, तो इनके तैयारी, इनको सपोर्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, हर जगह तैयार रहती है। क्या आपको नहीं लगता कि इनको निपटाने से पहले उनको निपटाया जाए? क्योंकि आप रेड कॉरिडोर तो खत्म कर देंगे, लेकिन रेड कॉरिडोर के लिए वो जो खाद पानी मिल रही है, आप उसको कैसे खत्म करेंगे? उसको कैसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है? मैंने तो आपको सबसे पहले बोला ना कि नक्सली से ज्यादा खतरनाक उनके केस लड़ने वाले हैं, उनके समर्थक हैं। और उन समर्थकों को चीन और जारशोरों से पैसा ही आता है। और भाई वो एक फ़िल्म में डाला था ना कि पैसा रुपया का मामला बाबू भाई, रुपए का मामला है। तो जहाँ रुपए का मामला आ जाता है, फिर वहाँ गांधी जी से बड़ा कोई जी नहीं है, वो कोई देशवेजी नहीं है। और आपका जो प्रश्न था कि आम लोग, हमने आम लोगों को फ्री छोड़ा कहाँ है? किसी को हमने गैस के लाइन में लगवा दिया, किसी को हमने बेटे-बेटे के शादी के लाइन में लगवा दिया, किसी के बैंक में ईएमआई के लाइन में लगवा दिया, किसी को हमने मोबाइल में रील देखने के लाइन में लगवा दिया। खाली है कहाँ है आदमी? आप देखिए, अगर आदमी कोई खाली होता, अब मैं अगर खाली होता तो नक्सलियों के विषय में सोचता। हमको अपनी बेटी की शादी की चिंता है, लड़की की पढ़ाई की चिंता है, घर की ईएमआई की चिंता है, बुलडोज़र ना चल जाए, कच्ची कॉलोनी है उस बात की चिंता है, तो हमको अपनी चिंता करनी है। जैसे ही मैं बहादुर बनने के प्रयास करता हूँ, पत्नी कहेगी नहीं रुक जा भैया, ऐसा ना कोई बोल-बाल दो कहीं अखबार में फ़ोटो छप जाए, पुलिस कहेगी कि इसका नक्शा देखोगे, इसका घर ठीक से बना है कि नहीं बना है।
और पता चले बुलडोजर है, क्योंकि इस देश में जहां किसी का कहीं नाम आता है उसी दिन प्रशासन नापी-जोखी करने लगता है। तो पता चला कि कोई नक्सल आतंकवादी का समर्थक बोलेगा चिट्ठी लिख करके नगर निगम को कि राकेश सिंह परमार का घर का नक्शा देखो, ये बहुत बोल रहा है। और हो सकता है कोई सुप्रीम कोर्ट में कागज लेकर के चला है, तो सुप्रीम कोर्ट तो बैठी है हमारे जैसों को बोलने का मुंह बंद करने के लिए, और कहेगा कि नहीं भाई वो तो कानूनी कच्ची है, आपका घर पक्का कैसे बुलडोजर चलाओ। तो इन सब वजह से लोग, देखिए हर आदमी कुमार श्रीकांत जी अपने अपने मजबूरी में मजबूर है, फ्री नहीं है कि इनकी बात कर सके। और जो फ्री है उन्होंने सेवा किया। दिल्ली पुलिस जितना बढ़िया सेवा कर सकती थी, जितना उसके बस में था कैमरे के सामने, उन्होंने किया। अब कैमरा नहीं है तो कुछ खुला सेवा भी करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पेट्रोल पेट्रोल और वो सब देते हैं स्थान विशेष पर, वो अंदर देते हैं, बेल्ट वेल्ट से व्यवस्था करते हैं, चमड़े की पट्टी हर थाने में रखी होती है, वो उनको करेंगे, वो सब लोगों की व्यवस्था होगा। लेकिन चारों तरफ आज हर हाथ में मोबाइल है, हर जगह कैमरा है, सैटेलाइट से लिंक है, देश विदेश में जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार वाले कहेंगे कि देखो जी पुलिस वाले बालिकाओं को पीट रहा है, उन सब का भी इन पुलिस वालों को ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन यह जरूर है कि जब तक जड़ में मट्ठा नहीं पड़ेगा, इनको संरक्षण देने वाले, इनको समर्थन देने वाले और इनको सहारा देने वालों की समाप्ति पर विचार नहीं होगी, तब तक ये नष्ट नहीं होंगे। ये मच्छर है, कितना धुआं मार दीजिए, जैसे धुआं छटेगा इनका अंडा में से दोबारा निकल आएगा, क्योंकि वो एक बार में 100-500 अंडा दे जाते हैं। और धुआं से अंडा नहीं मरता, मच्छर मरता है। और अंडा उसके शाम को धुआं निकला, रात के 11 बजे अंडे में से निकल के आ गए। तो ये अंडा नष्ट करने की प्रक्रिया जब तक नहीं होगी, तब तक धुआं छोड़ने से कुछ नहीं होगा। बस धुआं छोड़ने से थोड़ी देर को आंखों में मिर्ची लगेगी और बाकी बराबर ही होगा। नहीं, इनका बंधियाकरण करना ज़रूरी है दरअसल। जब आप बंधियाकरण ही कर देंगे तो अंडा भी नहीं होगा और ना अंडा होगा, ना अंडा से मच्छर निकलेगा और ना ही गली मोहल्लों में लोगों को काटेगा और लोगों को परेशान करेगा। तो दरअसल रूट जो है, जो ग्रास है, जो अंदर खानी चीज़ है उसको सबसे पहले मिटाना, उसको नेस्तनाबूद करना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि ये बड़ा मैसेज है जो मुझे लगता है सरकार को समझना चाहिए और देश के उन लोगों को रील देखने से फुर्सत निकालना चाहिए, थोड़ा इस पर भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन राकेश भाई आप इस मुद्दे पर जुड़े, इस मुद्दे पर आपने बात की उसके लिए बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे राकेश भाई के साथ किसी और मुद्दे पर, राकेश जी से सवाल पूछेंगे और किसी और मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों से ये अपील है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें और अपनी राय रखना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम। जय श्री राम।